हो जाएगा जी, ये सब क्या साला 29 को था 30 को हो गया और क्या कुछ नहीं होगा। बस केस होता था बस। ये सब हम टेंशन नहीं लेते हैं। मैंने खाली आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। कोनो नहीं হবে तो टेंशन के लिए हमरा আছে না লোক তোমার সাথে আছে জানো। दूसरा बात तो पता रहे कि आप आंदोलन बंद नहीं होना होगा नहीं चाहिए। सोच। आंदोलन जारी रहेगा एकदम। दादा गाड़ी उड़ी एकदम चलना नहीं चाहिए। गरीब हम लोग का भूखे मरेगा साला। ट्रैक्टर वाला सब वो किस्ती देने नहीं सक रहा। एक जन 2-3 जन है साला, वो अपना हॉस्टल से बच्चा सबको ले आया। यहाँ साला बाहर एक आदमी टाटा का आदमी कमा रहा है। एकदम काम नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। ईचागढ़ यानी सरायकेला खरसावा वाला जो ईचागढ़ है, उसमें जो अवैध बालू की उगाही जो हो रही थी, उस पर तरुण महतो का नाम आया था, जेल केम नेता का। बता दें कि जेल केम जो नेता है तरुण महतो, इससे पहले उन्हें जानता कौन था? ईचागढ़ के लोग जानते होंगे, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और ईचागढ़ तक ही तरुण महतो सीमित थे। लेकिन इस एक घटना के बाद से आज पूरा का पूरा झारखंड तरुण महतो को जानने लगा है, उनको पहचानने लगा है, उनके लिए आवाज बुलंद करने लगा है। उनकी धर्मपत्नी जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बाकायदे उसमें वो कहती हैं कि जिस हालत में उन्होंने तरुण को देखा और तरुण महतो की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया कि क्या एक क्रांतिकारी, क्या गरीबों का जो मसीहा है उसके साथ में इस तरह की घटना होनी चाहिए थी। तरुण महतो की घटना पर हमने भी वीडियो बनाया था, जिसमें भर भर कर मीडिया को कोसा जा रहा है। मीडिया को कहा जा रहा है कि भाई आप लोग गोदी मीडिया है, आप दोनों पक्ष नहीं दिखा रहे। लेकिन हमारे वीडियो में हमने दोनों पक्ष को मौका दिया है। हमने वो भी दिखाया जो पुलिस के हिसाब से हुआ था, हमने वो भी दिखाया जो बेबी महतो ने हमसे कहा। हमने दोनों पक्ष को दिखाया। इसके बाद भी भाई फैंस हैं, प्रशंसक हैं, चाहे जयराम महतो के फैंस हो, जेल केम के प्रशंसक हो या फिर तरुण महतो के प्रशंसक हो, उन्होंने अपनी खरी कोटी सुनाई। हमें उससे आपत्ति नहीं है। मीडिया जो चौथा स्तंभ इसीलिए नहीं कहा जाता है कि बहुत कुछ हमें झेलनी पड़ती है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सबको लेकर चलना पड़ता है और सबका भार हमने ही संभाल रखा है। तो आज भी हमें पता है कि इस वीडियो पर बहुत से ऐसे समर्थक होंगे जो अपनी दिल की बात कहेंगे, जिन्हें कष्ट होगा, जिन्हें लगेगा कि भाई तरुण महतो को गलत दिखाया जा रहा है। हम तरुण महतो को गलत दिखाने में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हम सिर्फ खबर दिखा रहे हैं कि तरुण महतो को ईचागढ़ के पहले कौन जानता था। मैं पर्सनली बोलूं, मैं जयराम को जानती हूँ, जयराम महतो को जानती हूँ, बाकायदे सुप्रीमो है, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैं उन्हें जानती हूँ। देवेंद्र दा को जानती हूँ और भी 2-4 लोग जो घाटशिला में मैं गई थी, कई जो प्रत्याशी थे, रामदास मुर्मू, उनको जानती हूँ। बाकायदे मैं 10-15 लोगों को जानती हूँ और जो समर्थक हैं बाकायदे उनके चेहरे से मैं उन्हें जानती हूँ। शायद उनका नाम जानू ना जानू, लेकिन मैं जानती हूँ। लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली, उनके विषय में मैं नहीं जानती हूँ। ईचागढ़ में जब मैंने पता किया तो हाँ, ईचागढ़ के लोग तरुण महतो को जानते हैं। रात के 2 बजे 2:30 बजे कौन सी क्रांतिकारी मोर्चा खोलने वो गए थे, सवाल यही उठ रहा है। कई लोगों ने हमें फोन किया, कुछ लोग जेल के पार्टी से भी हैं और कुछ पार्टी के बाहर से भी है। उन्होंने कहा कि जरा पूछिएगा कि रात के 2 बजे कौन सा क्रांतिकारी मोर्चा उन्होंने खोला था। क्या दिन में ये आवाज बुलंद नहीं किया जा सकता? क्या शासन और प्रशासन के खिलाफ दिन के उजाले में आवाज नहीं उठाई जा सकती है? जो रात के 2 बजे 3 बजे आप अपने 7-8 बंदों के साथ में जाएंगे, वहां शराब की बोतलें रखी जाएंगी, बाकायदे गाड़ी में बैनर लगाए जाएंगे, पर्चे लगाए जाएंगे और उसके बाद दिखाया जाएगा कि हाँ, हम जेल के, हम पार्टी के भाई नेता हैं, देखिए हम यहाँ पर बालू माफियाओं को रोक रहे हैं, हम ही क्रांतिकारी हैं, हम ही इस आज के कलयुग के हम बहुत बड़े योद्धा हैं जो आज भारत को और झारखंड को यहाँ से जुल्मों से मुक्त करेंगे। ऐसा ही कुछ था उनका प्लान। कहीं हद तक देखा जाए तो कई हद तक यहाँ पे तरुण महतो अपने आप को नेम फेम और शोहरत में रातों रात वो जरूर कामयाब हुए हैं, क्योंकि आज झारखंड के हर मीडिया चैनल में तरुण महतो का नाम जरूर गूंज रहा है। कोई ये कह रहा है कि वो बेचारे हैं, इसमें वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, वो बेकसूर थे,
जो उनके अपने लोग हैं। कई लोगों का कहना है कि नहीं भाई, अवैध बालू माफियाओं से, बालू गाड़ियों में जो लदे बालू गाड़ियां थी, उनसे, लॉरियों से वो जबरदस्ती 8-8 हजार रुपए वसूली कर रहे थे और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये गुंडागर्दी पहले से भी करते रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्ष सामने हैं। मैं अभी भी कहूंगी कि अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है, बाकायदे एकदम सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति की तरह कमेंट में लिखिए कि हाँ मैडम ये सवाल भी उठाइए, हम जरूर उठाएंगे। गाली गलौज हम भी बर्दाश्त नहीं करते भाई, गाली गलौज क्यों करना। आप समर्थक हैं, आप पीएम के समर्थक हो सकते हैं, आप सीएम के समर्थक हो सकते हैं, आप जयराम महतो के समर्थक हो सकते हैं, आप तरुण महतो के समर्थक हो सकते हैं। समर्थन अपनी जगह पर है, लेकिन मीडिया को गाली देना सही नहीं है। मीडिया एक आईना है जो आपके और उनके पक्ष के बीच में खड़ी रहती है, जो दोनों पक्ष दिखाएगी। आज वही दिखा रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या तरुण महतो समाज से आते हैं, इसलिए अभी तक इस पर जयराम महतो ने कुछ नहीं कहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले रिजवान क्रांतिकारी बोलकर एक व्यक्ति था जेल कैंप में, और उन पर भी सेम एलिगेशन लगा था कि बालू ले जाने वाली लॉरियों से अवैध वसूली करते हैं, जिसके बाद आनन फानन में जेल कैंप पार्टी ने कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी कर दिया था। बाकायदे एक कमिटी का गठन कर दिया गया था और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि वो महतो नहीं थे, वो कुर्मी समाज से नहीं आ रहे थे। और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जयराम महतो, आज 2 से 3 दिन हो गया इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक जयराम महतो की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। ना उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ना उन पर कोई प्रतिक्रिया की जा रही है, ना शासन ना प्रशासन किसी पर भी अभी तक डुमरी के विधायक जयराम महतो ने एक शब्द तक नहीं बोला है। लेकिन जब रिजवान पर बात आई थी तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उन पर शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, उन पर जांच बैठा दी गई बाकायदे कि भाई अवैध वसूली नहीं बर्दाश्त करेंगे, पार्टी का नाम खराब हो रहा है, जयराम महतो की गरिमा दांव पर लगा दी गई है। तो क्या इस बार जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी की गरिमा आड़े हाथों नहीं ली गई है? क्या जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी से ऊपर तरुण महतो की वसूली है? क्या जयराम महतो, ये मैं मानती हूं कि जो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें उन्हें 3rd डिग्री दिया गया है, 4th डिग्री दिया गया है, जो भी किया गया है, भाई गए तो आप ही थे रात के 2 बजे 2:30 बजे, और आप पुलिस पर हमला करेंगे। इतना अधिकार तो किसी को नहीं मिला। हमें ही अधिकार नहीं है कि जब तक हम सच नहीं है, हम साबित नहीं कर देते कि हम सच है, तब तक आप किसी भी एक्शन पर, किसी भी परिणाम पर आप नहीं जा सकते हैं। आप पुलिस पर हमला करेंगे और चाहेंगे कि हमारी गुंडागर्दी, हमारी वसूली जारी रहे, तो ये गलत है। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि उनके आंसू निकल गए जब उन्होंने तरुण महतो को देखा, बिना कपड़े के, तन पर कपड़ा नहीं था और उन्हें मारा गया था इतनी बुरी तरीके से कि लहू लुहान थे, खून से लथपथ थे और ये सब, और उन्हें बाकायदे सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। तरुण महतो, ईचागढ़ के जितने भी जेल कैंप प्रशंसक है, समर्थक है, तरुण के चाहने वाले लोग हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो बाकायदे पोस्ट करके उन्हें क्रांतिकारी योद्धा बताया जा रहा है। उन पर गाने बनाए जा रहे, फिल्मों के गाने, उनके वो जो पुलिस स्टेशन से लेकर शायद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में या मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, तो उन्हें जिस तरीके से टांग कर ले जा रहे हैं लोग, उस पे वो गाने बन रहे हैं। रातों रात ट्रेंड हो जाना ये भी दिखाता है कि क्या आप सुप्रीमो को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। कुछ जेल कैंप के समर्थकों ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैडम ये सवाल जरूर उठाइएगा कि क्या तरुण महतो यहाँ पर रातों रात छा इसलिए रहे थे कि भाई मुझे भी डुमरी के विधायक की तरह नेम, फेम, शोहरत ये चाहिए, और शायद हो भी गया। मकसद अगर तरुण महतो का ये था कि हाँ मुझे पहचान मिलनी चाहिए, झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो मुझे जानने चाहिए, जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो मुझे जानने चाहिए, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो मुझे जानने चाहिए, इस्लामिक जो इस्लाम से जुड़े भाई बहन हैं वो जानने चाहिए, तो उसमें वो कामयाब हुए हैं। नो डाउट कि वो कामयाब नहीं हुए हैं, कामयाब हुए हैं, लोग उन्हें जान रहे हैं, पहचानने लगे। अब तो उनके वीडियोस भी शेयर होने लगे हैं जिसमें उन्हें सुपर हीरो बना दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जयराम महतो ने जिस तरीके से और जेल कैंप पार्टी ने रिजवान क्रांतिकारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई थी, आनन फानन में ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल हो जिस पर एक साथ में कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, जांच कमेटी बैठ गई, बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया। वो तरुण महतो में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि जयराम महतो के पीछे जो महतो लगा हुआ है वही तरुण महतो के महतो में दिख रहा है। यानी डुमरी विधायक जो कभी झारखंड का बेटा कहलाता था, आज सिर्फ कुर्मी का बेटा रह गया है, कुर्मियों का सगा रह गया है। सवाल तो आएगा जयराम जी,
जब तक आप सामने आकर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, भले आप अपने पार्टी के लोगों को बचाइए, कोई राय नहीं है, लेकिन एक पक्ष तो रखेंगे, क्योंकि अगला पक्ष तो यही पूछ रहा है कि मैं रिजवान था इसलिए मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो महतो है इसलिए अभी तक जयराम महतो सामने नहीं आए हैं। तो यानी आप जातिवाद करने लगे हैं पार्टी में रहकर। आज हम देख पा रहे हैं कि जो लोग दोहन और शोषण कर रहे हैं उनके साथ मेरी सहभागिता होने लगी, और जो मेरा मूल मुद्दा था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके हम उस ओर अग्रसर हो गए। जो पुराने 30-40 साल से पॉलिटिकल पार्टी करती थी वो आने वाला कालखंड में उसी ओर जा रही है पार्टी, और इस विचार के लिए हम लोग पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया। आने वाले सब और जो लोग इस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से दूर होते जा रहे हैं, तो ये कमियां इस पार्टी के लोगों के जो अपने नीति और सिद्धांतों से भटक चुके हैं, जो अपने घर, पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को जो नहीं बचा सकते, वो पूरे झारखंड को कैसे बचा सकते हैं? जबकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग अलग जातियों के अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग स्वभाव के लोग यहाँ पे झारखंड में रहते हैं। तो आप झारखंड को नहीं चला सकते। जो नीति नियम अभी ये लेके चल रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल झारखंड को चलाना असंभव है। इसके जो इस पार्टी के जो सुप्रीमो थे उनको लोग उम्मीद भरे नजरों से देखते थे, लेकिन आप एक जाति विशेष पे जाके काम यदि कर रहे हैं तो लोगों की उम्मीद टूटती है। और हमको लगता है बस एक यही कारण है कि वो घाटशिला का चुनाव हारे हैं। पूरे झारखंड ने आपको सपोर्ट किया था, झारखंड के युवाओं ने आपको सपोर्ट किया था, तब जाकर आप डुमरी के विधायक बने थे। आज जब आप मैदान में उतरते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी स्कॉर्पियो पर, बुलेरो पर खड़े होकर जब भाषण देते हैं, तो वहां पर कोई सिर्फ महतो नहीं होते हैं, वहां पर पूरा झारखंड होता है। वहां पर आदिवासी भाई भी होते हैं, वहां पे कुर्मी भाई भी होते हैं, वहां मुस्लिम भाई भी होते हैं, वहां ईसाई भाई भी होते हैं, वहां हम जैसे हिंदू भाई बहन भी होते हैं। जब खड़े होते हैं, तो जब बारी आ रही है इंसाफ करने की, तो महतो और रिजवान में फर्क क्यों देख रहे हैं आप? माना कि पक्षपात होता है, घर में होता है, हमारे राजनीति में भी परिवारवाद कूट कूट कर भरा है। एक परिवार तो 60 साल 70 साल से परिवारवाद में ही आज ऐसा आलम हो गया है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वो दिख नहीं रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं। परिवारवाद के चक्कर में वो पूरा पार्टी ही आज लुप्त होने की कगार पर है। तो आप भी परिवारवाद कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए ना कि हाँ, मैं जाति पाति को मानता हूं, मैं जात पात को लेकर चलता हूं, मैं परिवारवाद में विश्वास करता हूं। हालांकि एक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, आपके पिता पॉलिटिक्स में नहीं थे, आपके भाई नहीं थे, आपने अपने घर से शुरुआत की, अकेले चले थे। आज इतना लंबा जो कारवा दिख रहा है वो आपके बलबूते है। लेकिन एक तरुण महतो पर आप खामोश होकर ये जरूर साबित कर रहे हैं कि हाँ, जात पात मैटर करता है, और वही दिख रहा है। अब भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में तरुण महतो जैसे और कई चेहरे हैं जो खुलकर सामने आएंगे और कहेंगे कि हम जयराम से ऊपर हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा जयराम। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।